आज मैं पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि उनका बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था वैसा कर नहीं पाता है। बहुत से गार्जियनों का तो यहाँ तक शिकायत होती है कि उनका बच्चा दिल लगाकर पढ़ता भी नहीं है। तो मैं गार्जियन से दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने जिस टीचर के हवाले अपने बच्चों को किया है, क्या उस टीचर के लायक आपका बच्चा है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बेसिक्स को छोड़कर टॉप लेवल पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट IIT JEE के लेवल पे, जहाँ पे बच्चों को समझने में कुछ परेशानियाँ होने लगती है। और आप जानते हैं, चूँकि आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपको मालूम है कि जब समझ कम आने लगता है तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट कम होने लगता है। और जब उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है तो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते होते इस लेवल तक पहुंच जाता है कि एक दिन उसको पढ़ने में दिल ही नहीं लगता है। फिर आपकी शिकायत होती है कि वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो एक तो कभी आप उस पर ध्यान नहीं दिए कि वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता, और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा खासा फीस जमा करने के बाद भी आप पाते हैं कि आपका बच्चा उस लेवल पे मेहनत नहीं करता, उस लेवल पे प्रोग्रेस नहीं करता, तो आपके मन में भी चिड़चिड़ापन आती है और आप अपने बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, उसको डांटते रहते हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि उस बच्चा को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए। इससे क्या होता है कि उसके हर छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है और ये आप अपने बच्चों पर ही निकालते रहते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि उस समय में आपको जज करना चाहिए कि मेरा बच्चा किस वजह से पिछड़ रहा है। क्योंकि जब तक आप उस पर टाइम नहीं देंगे, उसकी डिमोटिवेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने बच्चों को बेहतर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि इस ज़माने में जो भी बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, बस उनमें एक कमी ये है कि उनका पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है। जब भी वो कुछ दिनों तक अपने आप को डिफीट देखता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे में मेरा पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट नहीं होने दें। आप कभी बैठें उसके बगल में, उसको टाइम दें, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के बिना अधूरा होता है। जब आप उसको टाइम देते हैं, कभी कभी उसके सर के बाल में अपनी उंगली के कंघी से उसको कंघी किया करें, और जब उसके सर पे आप हाथ फेरेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको एहसास कराएंगे कि तुम्हारे हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम क्यों डीमोटिवेट होते हो, अगर कोई बात तुमको नहीं समझ में आती है तो हम तुम्हारे लिए बेसिक टीचर भी रख देते हैं। माने हर तरह से जब आप उसको एहसास कराएंगे कि आप उसके साथ हैं, यानी उसके हर सफलता में आप पीछे से खड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसको डीमोटिवेट होने से आप बचा लेते हैं और वो फिर अपने पूरी एनर्जी के साथ पढ़ने पर जोर लगाता है, और जो उसमें कमी पाई जाती है उसको वो बेसिक से ठीक करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे आप जानते हैं कि जो धीरे धीरे भी चलता है पहुंचता जरूर है। अगर वो स्टार्ट कर देगा दिल से पढ़ना, कुछ सीखना, तो यकीन मानिए एक न एक दिन वो उस मकाम तक पहुंचेगा जिसकी उम्मीद आप उससे रखते हैं, और वो आपका ही नहीं, समाज का नहीं, देश का भी नाम रोशन करता है। क्योंकि बहुत सारे इतिहास ऐसे परे भरे हैं कि बच्चा पहले मूर्ख दिखता है, लेकिन जब वो अपनी मेहनत और लगन दोनों को शामिल कर लेता है तो एक दिन वही बच्चा अपने देश, अपने माँ बाप, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में सबसे सुरखुरु कहलाता है और वो सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरता है। इसीलिए हम पेरेंट्स से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को डीमोटिवेट होने से बचाइए। क्योंकि बच्चा के इंटेलिजेंसी पे आपको शक नहीं करना है। अगर वो पढ़ने में कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि उसका बेसिक्स कमज़ोर है। आप किसी उस तरह के टीचर को रख के उसका बेसिक्स ठीक करवाइए और उसको हमेशा मोटिवेट करते रहिए। और अगर वो मोटिवेट करते रहें आप उसको लगातार, तो वो सक्सेस होने से उसको कोई नहीं रोक सकता है।